आज जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आज के समय की एक परम आवश्यकता इसे कह सकते हैं। और यह विषय है जिसको हम अग्निहोत्र के नाम से जानते हैं। अग्निहोत्र एक, एक छोटा सा वैदिक यज्ञ है जो सूर्यदेव व सूर्यास्त के निश्चित समय पर किया जाता है। और यह इतना संक्षिप्त है और इतना छोटा है कि हर व्यक्ति जो इस वातावरण में सांस लेता है वह व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है, बहुत सहजता से कर सकता है और इसके फायदे ले सकता है। आज बहुत सारे जो वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं या लोगों के अनुभव हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि अग्निहोत्र आज के प्रदूषित वातावरण में आवश्यक ही नहीं, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज जो प्रदूषण का स्तर है वो संभवतः पहले कभी नहीं था और इससे धीरे धीरे करके स्थिति और खराब होती ही जा रही है। और हम ये सब परिचित हैं। आज चाहे वो गांव हो, शहर हो, गली मोहल्ला हो, कोई भी जगह प्रदूषण से अप्रभावित नहीं है। और इसी वजह से आज जो तकलीफें हम देख रहे हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे असाध्य रोग हो, इन सब का प्रभाव हर व्यक्ति जड़ चेतन वस्तु पर पड़ रहा है। सारे व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज जो परेशानियां हम बड़े लोगों में महसूस करते थे, वह आज बहुत छोटे छोटे बच्चों में वो महसूस की जा रही है। और वह स्थिति ऐसी निर्माण हो गई है कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसा कहा जाता है कि 20 से 30% बच्चों के परमानेंटली लंग्स खराब हो चुके हैं। जो स्थिति बड़े बड़ों को होनी चाहिए थी वो आज बच्चे महसूस कर रहे हैं। तो यह स्थिति देने वाले हम स्वयं हैं, यह मनुष्य जाति ही है, क्योंकि हम ही ने इस वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित किया है। पर ईश्वर ने एक रक्षा कवच के तौर पे कहें, प्रसाद के तौर पे कहें, हमें अग्निहोत्र रूपी एक संसाधन दिया है जह जो हर व्यक्ति करके अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकता है, मानसिक तनाव चिंताओं से बच सकता है और धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति निर्माण कर सकता है जिसमें चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती है। यह हमारा वर्षों का अनुभव है। करीब 42 वर्षों से हम अनियमित अग्निहोत्र का आचरण कर रहे हैं। और यह देखिए कि जब अग्निहोत्र की हमारे घर में शुरुआत हुई, उस समय पे यह स्थिति थी कि मेरी माताजी को एपिलेप्सी का रोग था और डॉक्टर्स ने कहा था ये असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी और जीवन कब तक रहेगा यह बात की कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर्स इस तरह से सिर्फ दवाइयों के सहारे जीवन चलाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उसका कोई इलाज है ही नहीं। जब अग्निहोत्र हमारे घर में अप्रैल 84 में आया, उसके बाद उनकी स्थिति, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। और धीरे धीरे करके यह स्थिति निर्माण हुई कि करीब 1.5 से 2 साल के अंदर उनकी दवाइयां पूरी तरह समाप्त हो गई। और आज करीब 40 वर्ष का समय हो चुका है, वह किसी तरह की कोई दवाइयां नहीं है, किसी तरह का कोई रोग नहीं है और उनका स्वास्थ्य कहीं बेहतर है। और आज वो बिना एक दवाई के सहारे अपना जीवन यापन कर रही हैं। 40 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कहीं कोई दवा की आवश्यकता महसूस नहीं है। आज उनकी उम्र करीब 65-66 साल है और इस उम्र में भी होते हुए उनको कोई आवश्यकता नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि अग्निहोत्र कितना कारगर है, कितना उपयोगी है और आज जनमानस की आवश्यकता है। अग्निहोत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का व्यक्ति अग्निहोत्र कर सकता है, उसके फायदे ले सकता है। उसके लिए किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज आपकी योग्यता है। आप अगर मनुष्य हैं तो यह आपकी एकमात्र योग्यता है अग्निहोत्र का आचरण करने के लिए। इसके अतिरिक्त कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निहोत्र बहुत छोटा सा 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम की कृति है। और यह इसलिए प्रभावी है क्योंकि ईश्वर की तरफ से जो कहा गया है, वह कहा गया है कि ईश्वर धर्म आचरण को महत्व देता है और ये धर्म का प्रथम अंग है यज्ञ। और यज्ञ रूप में धर्म का एकमात्र आधार अग्निहोत्री है, क्योंकि धर्म नित्य का काम है और जो चीज नित्य होगी वही धर्म का हिस्सा हो सकती है। और इस धर्म के आचरण की वजह से, क्योंकि हम उसके साम्राज्य में रहते हैं, उसकी बनाए सृष्टि में हम लोग रहते हैं, तो उसके आदेशों का पालन करना हमारा दायित्व है।
और इसीलिए यज्ञ संस्था के रूप में हमें ये संजीवनी दी हुई है कि हम लोग अपने परिवार को, अपने वातावरण को स्वस्थ रख सकें और इसके फायदे ले सकें। ये देखिए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुआ था, जो 1984 में हुआ, दिसंबर 84 में, उन परिवारों को कुछ नहीं हुआ जिन परिवारों में अग्निहोत्र का आचरण हो रहा था। और जिन जिन परिवारों ने उसके बाद अग्निहोत्र को अपनाया, उन परिवारों में जो गैस का जहरीला प्रभाव था वह धीरे धीरे करके स्वतः ही जाता रहा, और उनके घर में सब व्यक्ति स्वस्थ हो गए। और इवन यह देखिए कि करीब एक भोपाल में जो माधव आश्रम है जहाँ से इस कार्य की शुरुआत हुई, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर वहाँ के उस बस्ती के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के बीच में इस आयोजन को किया कि वो रोज सुबह शाम जाकर वहां पर अग्निहोत्र करते थे उन महिलाओं के बीच में। जबकि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि कोई ना कोई डिफॉर्मिटी, मतलब कोई ना कोई उनके अंदर कमी रहेगी, जो बच्चे नवजात शिशु आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहने वाली है, क्योंकि गैस का जो प्रभाव है वो किसी को छोड़ने नहीं वाला है। लेकिन जब इन 25-30 महिलाओं के बीच नियमित तौर पे अग्निहोत्र किया गया और उनको उस वातावरण से में शामिल किया गया, तो यह पाया गया कि हर महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, और वो आज भी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो यह अग्निहोत्र क्या करता है, यह इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो अग्निहोत्र एक छोटी कृति नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वातावरण से है, वातावरण की शुद्धता से है। और ईश्वरीय आदेश को मानना के बाद ईश्वर उसके रूप में सुख शांति समाधान देता है, यह उसके हाथ का एक बहुत ही साधारण सा पहलू है। वो उसके लिए देना बहुत ही आसान है। आज हम अशांत इसीलिए हैं, आज हमारे अंदर जो समाधान का अभाव है, चाहे शांति का अभाव है, चाहे किसी भी चीज का सब अभाव ही दिखाई देता है। जो जो चीजें हमारी आवश्यकताएं हैं वह सब अशांति स्तर पर है, और उन सब चीजों की कमी है। तो यह इसलिए है क्योंकि हमने कभी भी कभी भी वातावरण को महत्व नहीं दिया है, हमने कभी भी ईश्वरीय आदेश को महत्व नहीं दिया है। जब हम ईश्वरीय आदेश को महत्व देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में ईश्वर शक्ति कितनी महान है, और उसके उसके मार्ग पर चलने से हमें क्या मिल सकता है। और हम आज की परिस्थिति जिसमें आज हम जी रहे हैं, और ईश्वरीय आदेश को मानने के बाद की स्थिति, दोनों में कितना परिवर्तन है, यह कुछ महीनों के आचरण से ही समझ में आ जाता है। और यह एक व्यक्ति का अनुभव होता तो शायद ऐसा लगता कि ये कुछ इसको विशेष आशीर्वाद है। लेकिन ये हर उस व्यक्ति का अनुभव है जो अग्निहोत्र से जुड़ा है, अग्निहोत्र का आचरण उसने किया है, और धीरे धीरे करके जब उसके जीवन में शांति समाधान और ये कह सकते हैं सहिष्णुता की भावना, ये जो आवश्यक चीजें हैं मानवीय मानवीय संवेदनाओं के लिए, वह जब निर्माण होने लगती है, तो हमें समझ में आता है कि अग्निहोत्र सिर्फ ऊपरी तौर पे सिर्फ वातावरण को ही प्रभावित नहीं करता, वो अंदर तक आपको परिवर्तित कर डालता है। और ये अंदर का परिवर्तन ही वास्तव में हमारी असली पूंजी है। तो बाहर जो दिखता है वह बहुत निम्न है, और अंदर जो परिवर्तन होता है वो इतना विशाल होता है जिसकी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र को करते कैसे हैं, अग्निहोत्र के वैज्ञानिक पहलू क्या है, वैज्ञानिक पहलू पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही बात करेंगे कि अग्निहोत्र का आचरण कैसे किया जाता है, अग्निहोत्र के आचरण से लोगों की क्या अनुभव है। और उसके बाद मेरे को ऐसा युवराज जी ने बताया था कि अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद हम कृषि का 15 मिनट 20 मिनट का कृषि के ऊपर बताएंगे कि अग्निहोत्र से कृषि कैसे की जाती है और अग्निहोत्र कृषि के क्या फायदे हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अग्निहोत्र का आचरण कैसे किया जाता है। तो जो भी स्थानीय समय है, जो हाँ, जैसे कि हम लोग नवी मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई में आज सुबह के अग्निहोत्र का समय था 7:15। तो इससे लगभग 10 मिनट पहले हम इस आकार के पात्र में, ये पिरामिड आकार का पात्र है, निश्चित आकृति का पात्र है, इस पात्र की विशेषता है कि यह स्पेसिफिक डायमेंशन का होता है, ये बाजार में नहीं मिलता है। आप किसी पूजा की दुकान से इसे ना खरीदें, क्योंकि वह डायमेंशन आपको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से अग्निहोत्र का पात्र आपको लेना है तो वह निश्चित स्थानों से ही मिल सकता है। तो यह पात्र 14.5 बाय 14.5 सेंटीमीटर ऊपर है, 6.5 सेंटीमीटर हाइट है, 5.25 सेंटीमीटर का पैंडा है, 51 डिग्री का एंगल है, और फिर
3 स्टेजेस हैं। ये देखिए, ये निश्चित आकृति का तांबे का पात्र होता है, और यह जैसे आज 7:15 का सूर्योदय का समय था, उससे लगभग 10 मिनट पहले हमने क्या किया कि इस आकार के पात्र में हमने गोवंश के कंडों की अग्नि तैयार करी। ये देखिए, ये गोवंश के ऐसे 1 से 2 कंडा हमको लगता है, 1.5 से 2 कंडा मान लीजिए एक बार के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक होता है। हमने इसका एक छोटा टुकड़ा किया, नीचे लगाया, चारों तरफ 4 छोटे टुकड़े लगाए। इसके बाद हम इसको कपूर से जलाते हैं। कपूर के 1-2 पीस कपूर से अग्नि पात्र प्रज्वलित हो जाता है। अब हम समय का इंतजार करेंगे, जैसे 7:15 का समय है, तो ऊपर का जो कंडा है वो चिमटे की सहायता से हम हटा लें, क्योंकि वो गर्म रहेगा। उस समय से क्या करना है हमें, ये चावल है, करीब करीब 2 चुटकी चावल, इतने से चावल एक बार के अग्निहोत्र के लिए काफी हैं। और उसके अंदर ये 2-3 बूंद शुद्ध गाय का घी, ये करीब 30 ग्राम गाय का घी है, जो करीब 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है। आपने अच्छे से चुपड़ लिया है, 2 भाग कर लीजिए। समय होने पर हम 2 मंत्र कहते हुए दो आहुति देंगे। जैसे कि हमने सुबह मंत्र कैसे बोले, सूर्याय स्वाहा, आहुति छोड़ेंगे, सूर्याय इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। ऐसा कहने के बाद जब तक अपने चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाते, लौ धुआं जो भी स्थिति निर्माण होती है, वह स्थिति पे ध्यान केंद्रित करना है। और उसके बाद पात्र को उठा के ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ कोई उसे छुए ना। तो जब हम सुबह का अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके बाद शाम तक वह अग्नि, वो जो राख है, जो भस्म है वो उस पात्र में बनी रहती है। जब हम शाम का अग्निहोत्र करेंगे, उस समय पर पात्र को 10 से 15 मिनट पहले खाली करना है और तैयारी करना है, और उसी तरह से शाम का अग्निहोत्र करना है। शाम के अग्निहोत्र के मंत्र हैं, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। ऐसा कहने के बाद जब तक अपने चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाए, 2-3 मिनट तक शांत भाव से पात्र की तरफ देखना है। अग्निहोत्र के आचरण से बहुत ही पुष्टिदायक और शक्तिशाली गैसों का निर्माण होता है, जिसमें से एक गैस वो गैस है जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, तो औजारों को स्टेरिलाइज, कीटाणु रहित करने के लिए उस गैस से पास ऑन किया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो घर के जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं। और इस वजह से उस परिवार में रहने वाला हर व्यक्ति उस वातावरण का आनंद ले सकता है, उस पोषक वातावरण से उसका इम्यूनिटी पावर इंप्रूव होता है। और धीरे धीरे करके यह स्थिति निर्माण होती है कि हम डॉक्टर्स क्या होते हैं यह हम भूल जाते हैं, यह स्थिति निर्माण होने लगती है। तो इसलिए अग्निहोत्र का आचरण, जिसमें 5 ही नियम हैं। सबसे पहला इसका समय है, जो हमने बात किया, सूर्योदय व सूर्यास्त का समय है। इसका एक टाइम टेबल का ऐप आता है, उस ऐप से हम समय सारणी निकाल सकते हैं। दूसरा है इसका निश्चित आकृति का तांबे का पात्र। तीसरा है इसमें गोवंश के कंडों की अग्नि लगती है। गोवंश, गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, सब एक ही बात है, गोवंश के कंडों की अग्नि लगती है। चौथा, इसमें चावल और गाय के घी की आहुति दी जाती है। और पांचवा, इसके 2 मंत्र हैं। बस इन 5 नियमों का पालन करते हुए जब अग्निहोत्र का आचरण हम करते हैं, तो धीरे धीरे हम पाते हैं कि हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड पोजीशन में हैं। चाहे वो मन की स्थिति हो, चाहे शरीर की स्थिति हो, चाहे वातावरण की स्थिति हो। बहुत से लोगों का ये अनुभव है कि अगर घर के अंदर जो कहते हैं ना, आपस में लोगों के बीच में प्रेम का भाव निर्माण नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वह भी धीरे धीरे सुधरता है, जिसको हम पारिवारिक सौमनस्य कहते हैं, वह इंप्रूव होने लगता है। हमारे घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, उस वजह से बीमारियां हमसे दूर भागने लगती हैं। वह, आपने देखा होगा कि कोरोना के काल के अंदर भी उन परिवारों को कुछ नहीं हुआ जो अग्निहोत्र का आचरण करते थे। छोटा मोटा बुखार आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन आखिर वो सामान्य बुखार की तरह चला गया। लेकिन जबकि आसपास इतने हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, ये हम सब ने देखा है। तो अग्निहोत्र का आचरण एक जनमानस की आवश्यकता है, और इसका आचरण करके ही हम इसके अनुभवों को ले सकते हैं। जैसे आज हमारा 42 वर्षों का अनुभव है,
तो आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति इतने समय तक अग्निहोत्र से क्यों जुड़ा रह सकेगा। अगर उसको उसका कुछ नहीं मिल रहा है तो यह संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति उसको नियमित तौर पे कर सके। आज हम भोजन लेते हैं, रोज सुबह शाम पानी पीते हैं, क्योंकि भोजन से जो ऊर्जा मिलनी है उस वजह से हमारा शरीर चल पाता है। अगर भोजन से हमें ऊर्जा नहीं मिल रही होती तो क्या हम भोजन करते? संभवतः नहीं। उसी तरह से अग्निहोत्र के आचरण से जो ऊर्जा मिलती है, जो समाधान मिलता है, वह इतनी बड़ी संपत्ति है जिसकी कल्पना भी कल्पना की ही नहीं जा सकती। और यह हर व्यक्ति अपने आचरण में लाकर इसका प्रभाव देख सकता है। आज ये अगर आप गूगल करेंगे, नेट आज सब यूज करते हैं, अग्निहोत्र के बारे में अगर रिसर्च करना चाहें तो इतनी असंख्य वेबसाइट्स अग्निहोत्र पर उपलब्ध हैं कि आप रिसर्च करते करते थक जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या अग्निहोत्र से यह भी होता है, क्या अग्निहोत्र से यह भी होता है। तो हमारा ये कहना है कि अग्निहोत्र से क्या नहीं होता है यह रिसर्च होने का विषय है। अग्निहोत्र से क्या होता है यह तो रिसर्च है ही नहीं, क्योंकि अग्निहोत्र से बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता जैसी स्थिति शायद ही दिखाई देती है। आज जो बहुत बड़ी समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो कुरीतियां हो, चाहे हमारे आचरण हो, व्यवहार हो, चाहे हमारी आदतें हो, जो सब कुछ हमारे समाज को, हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं, वह सब आज विद्यमान है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। और इस प्रचुर मात्रा में विद्यमान चीज कितनी हानिकारक है यह हम सब जानते हैं। तो अग्निहोत्र का आचरण उन सब से धीरे धीरे हमें मुक्त करता है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स का शिकार है या ड्रग्स लेने की आदत रखता है तो उसको उससे छुटकारा मिलता है। कोई मनोरोगी है तो मनोरोग उसका ठीक होता है। किसी को स्किन की समस्या है, जैसे सोराइसिस जैसी समस्या के साथ अगर व्यक्ति जी रहा है, जिसको स्किन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है, वह अग्निहोत्र की भस्म से मल्लम तैयार करके पूरी तरह से ठीक होता है। कैंसर, टीबी जैसे रोग तो घर में आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि अग्निहोत्र के आचरण के बाद आपके घर का वातावरण, ऑक्सीजन लेवल इस कदर इंप्रूव हो जाता है कि जिस वजह से आपके यहाँ पर ये सारी समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही चली जाती हैं। तो ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान अग्निहोत्र में नहीं। इसीलिए हमारा प्रश्न उल्टा होता है कि ऐसा कुछ है जो अग्निहोत्र से नहीं किया जा सकता। तो शायद हमको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, क्योंकि जड़ चेतन वस्तु तक पर अग्निहोत्र का परिणाम देखा गया है। अग्निहोत्र इतना सहज है, सरल है। अग्निहोत्र की भस्म उससे बड़ी औषधि है। इसके ये देखिए कि अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक आती है जिसमें ये बताया गया है 90 तरह की बीमारियों का इलाज अग्निहोत्र की भस्म से किया जाता है। वैसे तो अग्निहोत्र का वातावरण अपने आप में इतना प्रभावी है कि आपको तकलीफें आने ही नहीं देता, लेकिन जब अगर कुछ आ भी जाए तो अग्निहोत्र की भस्म को उपयोग करके हम उन रोगों को स्वतः ही ठीक कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, बहुत आसानी से वह ठीक किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर क्या होते हैं यह हम भूल जाते हैं, यह स्थिति अग्निहोत्र से निर्माण होती है। दमा के लिए कहा जाता है कि दमा दम से जाता है, लेकिन अग्निहोत्र का आचरण करके किसी भी स्तर का दमा क्यों ना हो, वह पूरी तरह व्यक्ति स्वस्थ होता है। उसका रोग, जो वर्षों पुराना रोग हो, चाहे 10-15 साल पुराना रोग भी हो, जिसका डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हो कि नहीं अब हम हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, उस तक पे अग्निहोत्र की भस्म और उससे तैयार मल्लम बहुत अधिक प्रभावी है। और महीने 1.5 महीने के अंदर सोराइसिस जैसा रोग पूरी तरह से ठीक होता है और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होता है। तो यह देखिए कि सिर्फ 10 मिनट प्रकृति को सुबह देने से, 10 मिनट प्रकृति को शाम को देने से ईश्वर हमको क्या कुछ देता है, क्या कुछ लौटाता है, इसकी कल्पना सिर्फ आचरण से संबंधित है। तो अग्निहोत्र का आचरण करें, अग्निहोत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब आज हम सबसे ज्यादा अगर हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह हमारा परिवार होता है। परिवार की कोई छोटी से छोटी परेशानी हमें परेशान करती है। परिवार की बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी सब परिवार वाले एक साथ खड़े होते हैं। तो यह एक ऐसी कृति है जिससे हम अपने पूरे परिवार को आज के प्रदूषित वातावरण से, आज के प्रदूषित विचारों से, असामान्य व्यवहार से, और भी जो बहुत सारी समस्याएं जिनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हम सब जानते हैं। उन सब समस्याओं से अगर निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो उसका आधार अग्निहोत्र का आचरण ही है। और यह करके देखना है, अपनाना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। प्रकृति को सुबह शाम 10 मिनट देना है। और यह इसलिए संभव होता है क्योंकि
यह धर्म का अंग है। और आज जिसकी सबसे ज्यादा कमी है वह यही है कि हम धर्म आचरण से परे हैं। ना तो हम किसी कितनी भी हमने पूजा पाठ प्रार्थना क्यों ना करते हो, धर्म का आचरण हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यह निश्चित जान लीजिए। क्योंकि ये पूजा पाठ प्रार्थना हमें सिर्फ अपना अंदर समाधान दे सकती है, पर ईश्वर को समाधान नहीं दे पाती है। क्योंकि ईश्वर को समाधान देने का अर्थ वह है कि जो वेदों के अंदर धर्म की परिभाषा है, वह अगर हमने आचरण किया, वही धर्म है। और अग्निहोत्र धर्म का अंग होने की वजह से, प्रथम अंग होने की वजह से, इसका आचरण करके हम उस ईश्वर शक्ति के आदेशों की पालना करते हैं। और उन आदेशों की पालना करने के कारण हमें सुख शांति समाधान की प्राप्ति होती है।